Hello everyone, welcome you all on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. Today in this video lecture we are going to progress our poem Thoughts in a Garden, which is written by the famous metaphysical poet Andrew Marvell. ये हमारा 6th पार्ट है इस पोइम का, यानी इस पोइम पे ये 6th वीडियो है। इससे पहले हमने इस पोइम के 5 स्टैंजास कंप्लीट कर लिए हैं। उसमें हमने इस पोइम के बारे में जाना कि ये जो पोइट्री है, ये जो पोइम है वो नेचर लव की थीम पे है और एक हीरोइक कपलेट भी है। ओके, सो 17th सेंचुरी के फेमस मेटाफिजिकल पोइट एंड्रू मार्वल के द्वारा लिखी गई थॉट्स इन ए गार्डन हमें नेचर के प्रति जो लव है उसके लिए एक तरह से जागृत करती है कि जो नेचर लव है वही सुपीरियर है और किसी भी प्लेजर से। ये जो पोइट्री है वो मेटाफिजिकल यानी कि अभौतिकता की ओर, जिसे हम सैद्धांतिक भी कह सकते हैं, प्लेटोनिक, डिडैक्टिक, पेस्टरल। प्लेटोनिक मीन्स आदर्शवादी कविता ये है, डिडैक्टिक यानी कि शिक्षाप्रद कविता है, और पेस्टरल का मतलब होता है जैसे जो नेचर के ज़्यादा करीब हो। ठीक है ना, एक तरह से हम रूरल एरियाज़ को ले सकते हैं या हम गार्डन्स को, ग्रीनरी को ले सकते हैं। तो ये इसकी क्या है, थीम है। अब हमने कल जो पढ़ा था उसे एक बार लेकर चलते हैं। हमने कल इसका 5th स्टैंजा पढ़ा था, जिसमें जो पॉइंट है वो एक गार्डन के अंदर बैठे हैं, उनके ऊपर एप्पल गिर रहे हैं, जो ग्रेप्स वाइन के गुच्छे हैं उनमें से जो ग्रेप्स का जूस है यानी कि जो वाइन है वो उनके मुंह में डायरेक्ट आके गिर रहा है, और हर तरफ नेक्ट्राइन, पीच, इनके जो फल हैं वो बिखरे हुए हैं। जब वो चलते हैं उस ग्रीन ग्रास के ऊपर तो बीच में जैसे मेलन्स वगैरह उनके पैरों में आते हैं, फूल फल वगैरह उनके पैरों में आते हैं, यानी हर जगह ग्रीनरी है उस गार्डन में, और उन्हें बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा है। इन कंक्लूजन जो पोइट एंड्रू मार्वल है वो हमें थॉट्स इन ए गार्डन में ये डिस्क्रिप्शन देते हैं कि सब कुछ एक जगह है और जो ग्रीनरी और जो नेचर का लव है वो अपनी जगह, यानी उसका कंपैरिजन किसी से भी करे तो वो हर जगह क्या रहेगा, सुपीरियर ही रहेगा। अब चलिए हम अपने आज के स्टैंजा की ओर चलते हैं। ये अपनी पोइम का 6th स्टैंजा है। मीनवाइल द माइंड फ्रॉम प्लेजरलेस withdraws into its happiness, the mind that ocean where each kind does straight its own resemblance find, yet it creates transcending these far other worlds and other seas, annihilating all that's made to a green thought in a green shade. यहाँ पे पोइट हमें क्या बताते हैं, पॉइंट बोल रहे हैं मीनवाइल यानी बीच में ही फंसना एक तरह से। तो मीनवाइल एक तरह से हम ये भी जान सकते हैं कि बीच में ही, ठीक है, यानी कि बीच में ही पॉइंट हमें क्या बोल रहे हैं, द माइंड फ्रॉम प्लेजरलेस, यानी जब वो यहाँ गार्डन में बैठे रहते हैं तो उनके थॉट्स एक और दूसरी जगह चले जाते हैं। वो क्या सोचते हैं, बीच में क्या सोचने लग जाते हैं, विड्रॉज इनटू इट्स हैप्पीनेस, यानी कि यहाँ बैठ के कुछ भी सोचा जा सकता है। वो गार्डन में ये बता रहे कि यहाँ पे इतनी पीस है, यहाँ पे मुझे इतना एकांत मिल रहा है, कोई भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं है, मैं इसको फील करते हुए, इसको एंजॉय करते हुए, मीनवाइल इसके मैं अपने माइंड में कुछ भी सोच सकता हूँ, कुछ भी मैं इमेजिन कर सकता हूँ, किसी भी मैं लाइफ को जी सकता हूँ। ठीक है, सो ही कैन डू एनीथिंग whichever he likes here. ओके, so एक तरह से वो कुछ भी कर सकते हैं जो वो चाहते हैं। The mind that ocean where each kind, यानी कि अब वो अपना जो माइंड है उसे कंपेयर कर रहे हैं किससे, ओशियन से। ठीक है ना, कि जो माइंड है वो एक ओशियन की तरह यहाँ पे बैठ के हो जाता है कि ये जो माइंड है वो इतना शांति में है, इतना मतलब यहाँ पे प्लेजर है, इतनी यहाँ पे खुशी है, उन्माद है कि ये जो मेरा माइंड है वो एकदम पीस को फील कर सकता है, पीस को एंजॉय कर सकता है, और ये एक ओशन की तरह कुछ भी सोच सकता है। ओशन वेयर ईच काइंड डज स्ट्रेट, ओशन में जैसे बहुत सारी प्रजातियाँ होती है ना, वैसे ही मेरे माइंड में बहुत सारे विचार हैं, वो हम रिजेम्बलेंस फाइंड, वो क्या कर सकता हूँ मैं, फाइंड कर सकता हूँ, ढूंढ सकता हूँ, यानी उसी के समान। रिजेम्बलेंस का मतलब होता है एक समान। ठीक है, लिखते जाइए अपने वर्ड मीनिंग साथ साथ में। रिजेम्बलेंस का मतलब होता है एक समान, यानी कि उसी के समान, यानी ओशन और माइंड को एक समान बताते हुए कहा है कि जैसे ओशन में बहुत सारी प्रजातियाँ होती है उसी के समान मेरे माइंड में भी बहुत सारे थॉट्स अभी आ सकते हैं यहाँ गार्डन में बैठ के। Yet it creates transcending these,
ट्रांसेंडी का मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है, यानी कि ये जो मेरा माइंड है वो सोचते सोचते यहाँ से आगे भी बढ़ सकता है। फार अदर वर्ड्स, यानी दूसरे संसार की भी ये बातें सोच सकता है, दूसरे संसार को भी इमेजिन कर सकता है, दूसरे संसार में भी जा सकता है यहाँ बैठे बैठे ही। एंड अदर सीज, और दूसरे जो समुद्र है, जो सीज है, वहाँ पे भी ये जा सकता है। एनिहिलेटिंग ऑल दैट्स मेड, एनिहिलेटिंग का मतलब होता है नष्ट करना, एनिहिलेटिंग ऑल दैट्स मेड, यानी कि जो ये चाहता है वो नष्ट कर सकता है, जिसे ये चाहता है उसे ये सोच सकता है। यानी यहाँ पे बैठ के माइंड इतना ज़्यादा एक तरह से फास्टली ऑब्जर्वेंस है इस माइंड की, इतने फास्टली ये ऑब्जर्व कर सकता है हर चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे इसे क्या मिल रही है, यहाँ पे इसे रियल पीस मिल रही है, रियल जो प्लेजर है वो उसे उस गार्डन में मिल रहा है, उसे उस ग्रीनरी से मिल रहा है। तो एनिहिलेटिंग ऑल दैट्स मेड, यानी कि इन सबको वो नष्ट भी कर सकता है। टू ए ग्रीन थॉट इन ए ग्रीन शेड, किसमें नष्ट करके किसमें कन्वर्ट कर सकता है, एक ग्रीन शेड में कन्वर्ट कर सकता है, और एक ग्रीन थॉट में से वो कन्वर्ट कर सकता है। सो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दिया है पोइट ने वो एक गार्डन का दिया है, उस गार्डन में बैठ के किस तरह से उनका माइंड जो है वो पीसफुली कुछ भी सोच सकता है, कहीं पे भी वो जा सकता है, एक तरह से कहीं पे भी विजिट कर सकता है। बहुत ही पीस और बहुत ही इंजॉयबल मोमेंट जो है वो राइटर को यहाँ पे, पोइट को यहाँ पे मिल रहा है। सो इस वीडियो में हमने इसका पार्ट 6 कवर कर लिया है, यानी कि हमने इस पोइम के 6 स्टैंजास को कंप्लीट कर लिया है यहाँ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टैंजा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।